तो यहाँ पर मैं फिर से पट्टी को इस तरह से रख के सेट करूँगी। पट्टी को दामन वाली साइड पे भी सेम इसी तरीके से रखते हुए सेट कर लिया और इस तरह से अपना निशान लगा लिया है। बिल्कुल जितनी पट्टी की चौड़ाई है बिल्कुल उस हिसाब से हमने ये निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने पहले साइड चाक का जो दूसरा मार्जिन लिया था ना, इसके मुताबिक हमने यहाँ पर कट करना है इसको, क्योंकि हमारी जो ज़ाहिर है हमने इसको फ़ोल्ड भी करना है, फोल्डिंग का मार्जिन भी चाहिए। तो तकरीबन 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से हमारा डिज़ाइन बनेगा। दामन वाली साइड पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने इसी तरह से इसको कट कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं लाइन से थोड़ा सा नीचे कट किया है, 1/2 इंच सेम मार्जिन लिया है मैंने। अब यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से, जहाँ तक हमारा निशान है बिल्कुल उसके मुताबिक कट हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हमने ये जो साइड चाक हैं इनको इस तरह से आयरन की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं अगर आप पहली बार यानी कि इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। नहीं तो मैं तो अंदाजे से ही लगाऊंगी, वो भी तरीका आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर पट्टी को रख के चेक कर लें, देखें जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके बराबर हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। अब यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा लंबाई में तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। अब साइड पे जो हमने कट लगाया ना, बिल्कुल उस कट के मुताबिक अपनी पट्टी को अच्छे से सेट करना है और सिर्फ यहाँ पर साइड चाक पे सिलाई चलानी है। जो हमने साइड पे कॉर्नर बनाया ना, उन पे अभी सिलाई नहीं चलेगी और जितना एक्स्ट्रा दबाव रखा है बिल्कुल उसी दबाव के मुताबिक हमने यहाँ पर सिलाई को चलाना है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अभी यहाँ तक हमने इस सिलाई को इस तरह से दामन तक लेके जाना है और दामन पे जितना भी हमने नीचे फोल्डिंग का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ा था ना, बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है, यानी कि सिलाई बिल्कुल एंड तक नहीं चलानी। यहाँ पर अपनी सिलाई को इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेंगे। सिलाई को पक्का करना ज़रूरी है ताकि धागे बाद में निकले ना, सिलाई आपको पता है निकल जाती है बाद में। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लेना है, यानी कि जो पट्टी हमने लगाई है बिल्कुल इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। पट्टी को हमने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर किस तरह से बनाना है इस बात को थोड़ा सा नोट कर लें। अब यहाँ पर हमने टोटली पट्टी की चौड़ाई फिर से मैं आपको नाप कर बता रही हूँ। साइड वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, साइड वाला दबाव, उसको छोड़ते हुए 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन जो है वो यहाँ पर हमारा बच रहा है। 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के मार्जिन से हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ, देख लें ज़रा अच्छे से चेक कर लें। और ये जो दामन का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैंने हाथ की मदद से पकड़कर इस तरह से सेट कर लिया, क्योंकि इस मार्जिन को हमने निकाल देना है, यानी कि अलहदा से फोल्ड करके ही रखना है। जहां तक हमारी सिलाई चली हुई है बिल्कुल वहां से हमने इसको इस तरह से नापना है, ठीक है। अब 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा जो पट्टी है हमारी, सेम वही मार्जिन लेना है, ठीक है। जरा सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 पॉइंट का भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। ये देखें मैं अच्छे से नाप कर आपको चेक करवा रही हूँ। और दामन वाला जो मार्जिन था उसको मैंने हाथ की मदद से पकड़ा हुआ है ताकि वो बीच में ना आए। अब यहाँ पर हल्का सा चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अब जो चौक की मदद से हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से स्केल को रखा है तिरछे में और इसी तरह से इसको इस तरह से अच्छे से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम सिलाई को किस तरह से चलाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को इसी तरह से चलाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर हम अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे, सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे और बिल्कुल जिस तरह से निशान लगाया है उसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। ये हमारा कॉर्नर देखें कितने अच्छे से बन गया है, ये ज़रा चेक करें। अब दामन की जहाँ पर ये देखें जॉइंटलेस सिलाई का एंड हो रहा है ना साइड चाक का, वहाँ पर हमने इस तरह से जॉइंटलेस को ऊपर नीचे अच्छे से रख के सेट कर लेना है ताकि लेस का मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। अब दूसरी सिलाई को इसी तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। ये देखें दामन से हमने इस तरह से दामन वाली साइड पे अपनी सिलाई को अच्छे से मोड़ लिया है। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे दामन के ऊपर अपनी जो पट्टी है उसको बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। और देखें कॉर्नर कितनी खूबसूरती से बना है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतना कमाल तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। और दामन के कॉर्नर ज़रा आप चेक करें, बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से बनेंगे। अच्छा दामन वाला कॉर्नर वाला जो तरीका है वो फिर से आपको दिखाऊंगी ताकि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो आराम से वीडियो को रोक रोक कर इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बनाकर सबको हैरान कर दें कि ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना है। अब यहाँ पर भी मैंने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है, साइड चाक का फिर से निशान लगा लिया है।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेना है। पट्टी को पहले नोट करेंगे, पट्टी को सीधा करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर बाकी जो पट्टी होगी उसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर फिर से अपना मार्जिन नाप लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन नापना है, यानी कि जो दबाव में मार्जिन रखना है ना उसको बिल्कुल नहीं नापना। साइड वाली जो हल्की सी पट्टी आ रही है जिसके ऊपर सिलाई चलेगी, तो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन, सेम मार्जिन है यहाँ पर हमारा। तो हम यहाँ पर ना इस तरह से फिर से निशान लगा देंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई का एंड हो रहा है बिल्कुल वहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। ये बात आपने अच्छे से नोट करनी है क्योंकि उसी सिलाई से आगे ही हमारी सिलाई चलेगी, फिर ही कॉर्नर बहुत ज़्यादा सफाई से बनेंगे। अब यहाँ पर ये देखें मैंने सिलाई को अच्छे से पक्का किया है और फिर से दूसरी साइड पे इस तरह से हमने अपनी लेस को मोड़ लेना। बिल्कुल जॉइंट लेस को ऊपर नीचे इस तरह से सेट करना है कि बहुत ही अच्छे से आपका जो कॉर्नर है ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर